बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए लाई हूँ बगैर जूसर जग के और किसी मशीन के हम मलाई शेक किस तरह बना सकते हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में। आप इसको पराठे पर यूज़ कर सकते हैं, कोई हलवा वगैरह या बिस्किट बनाते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप ब्रेड के स्लाइस वगैरह पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से ढेरों सारा मक्खन बनाकर इसको स्टोर भी कर सकते हैं। आप सॉल्टी नमक किस तरह बना सकते हैं ये भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 1 मंथ की मैंने मलाई जमा करके रखी होती है। मैं दूध के ऊपर जो मलाई आती है उसको उतार कर फ्रीज़र में रख देती हूँ फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के बाद हमने इसको फ्रीज़र से निकालना है और उसको रूम टेम्परेचर पर लाना है। रूम टेम्परेचर मतलब ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, भाई ये होनी ठंडी ही चाहिए, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में हमने ठंडी मलाई का इस्तेमाल करना है और इसमें जो हमने पानी शामिल करना है वो हमने रूम टेम्परेचर शामिल करना है। आपने इसमें ज़्यादा ठंडा पानी नहीं शामिल करना है, नहीं तो जब आप हैंड विस्कर के साथ मक्खन निकालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। लोग जूसर जग में बनाते हैं और जिसमें मक्खन बनाने वाली मशीन है उसमें भी बनाते हैं, पर आज का मक्खन हम हैंड विस्कर से बनाएंगे। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसको हैंड विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 15 से 20 मिनट तक, तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको मिक्स किया था। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मक्खन बनना शुरू हो चुका था। आप देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट तक मिक्स करते हुए यहाँ पर हमारा मक्खन बनना शुरू हो चुका था। तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इसको विस्क किया था। उसके बाद ज़बरदस्त सा मक्खन यहाँ पर रेडी हो चुका था। अगर आप बाज़ार जैसा सॉल्टी मक्खन बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टेज में लॉरी नमक यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। आपने दानेदार नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा मक्खन रेडी हो चुका था और अब मैं इसको निकाल लूँगी। अगर आपको निकालते वक्त मक्खन पतला लगे तो आप इस स्टेज में इसमें थोड़ी सी बर्फ़ भी शामिल कर सकते हैं, जिससे हमारा मक्खन आपस में जुड़ जाएगा और हम आसानी से उसको निकाल लेंगे। मैंने इसकी तकरीबन 7 बॉल की शेप में मक्खन को निकाला था, क्योंकि मैं इसको फ्रीज़र में स्टोर करूँगी और मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं निकाल लिया करूँगी। फ्रिज में रखने से हमारा जो मक्खन होता है उसमें स्मेल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट जाती है जिसकी वजह से फ्रिज बंद रहता है, या हम खुद महंगाई की वजह से फ्रिज को बंद करते हैं, तो इस वजह से मैं इसको फ्रीज़र में ही रखूँगी। इसी तरह से मैंने यहाँ पर मक्खन की 7 बॉल्स रेडी कर ली थी। आप इसको बिस्किट वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स देख सकते हैं कि कितना ढेरों सारा मक्खन बन के यहाँ पर रेडी हो चुका था। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखें, ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ विद टिप एंड ट्रिक्स। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।